इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस अब शिकंजा कसती जा रही है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अब इनका 8 दिन का रिमांड मांगा है। पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जब दोनों पर पुलिस कहर बनकर टूटी तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। डीआईजी ईस्टर्न रेंज शिलांग डेविस एनआर मार्क ने बताया कि राज कुशवाहा और सोनम से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इन सभी ने हत्या करना तो कबूल लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है यह अब खुलासा होगा। देखिए वीडियो। मास्टरमाइंड लड़की है, ये बात अभी हम लोग मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो लड़की ने बताया है कि वो राज मास्टरमाइंड है, राज बता रही है कि लड़की मास्टरमाइंड है। तो अभी इसको पूछताछ के बाद ही हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं। सर, तो क्या जो पुलिस ने पूछताछ की है, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हत्या में शामिल होने की बात कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो मतलब हत्या में शामिल है, इसका बारे में वो लोग ने मान लिया है। लेकिन कौन मास्टरमाइंड है इसका बारे में वो लोग एक दूसरे को मतलब ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा सर, शुरुआत मर्डर की किसने मतलब प्लानिंग की थी? क्या ये बताया, सोनम ने कबूल किया कि उसने किया, या फिर वो राज के ऊपर आरोप लगा रही है? यही मैं बता रहा था, ये प्लानिंग की बात है। वो मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने 5 आरोपियों को पकड़ लिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लूज थे या एविडेंस थे पुलिस के हाथ लगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए पुलिस को इन आरोपियों तक पहुंचने में? देखिए, हम लोग ने जब वो लोग को पकड़े थे, हम लोग ने काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने वहाँ तक पहुँचा है और वो लोग ये आरोपी को हम लोग ने अरेस्ट किया। अच्छा सर, क्या कुछ मुश्किलें भी आई इस दौरान आरोपियों तक पहुँचने में या फिर उनको पकड़ने में, पहचान करने में? हाँ, इनिशियली हम लोग को पता नहीं था कि ये मर्डर था, ये कुछ एक्सीडेंट था, ये क्या केस है, किडनैपिंग केस है, हम लोग को पता नहीं था। और इनिशियली में हम लोग को बहुत सारे प्रेशर थे, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव ये न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया कमेंट्स वगैरह वगैरह वो चल रहा था, और फैमिली मेम्बर्स भी हम लोग को बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। इसलिए जब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने में भी हम लोग को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन एविडेंस, जब हम लोग ने आइडेंटिफाई किया तो हम लोग जब श्योर थे कि ये सभी ये मतलब एक्यूज है, तभी हम लोग ने टीम्स भेजे हैं और ये 5 को हम लोग ने अरेस्ट किया। सर, एक अहम सवाल है क्लूज को लेकर के। सीसीटीवी बहुत अहम हो जाता है जो एक होटल से मिला था। क्या मोबाइल फ़ोन्स के जो रिकॉर्ड्स थे उसने पहले सोनम तक पहुंचाया या पहले राज तक पहुंचाया पुलिस को? देखिए, जैसे मैंने बताया, अभी मैं डिटेल्स नहीं बता सकता हम लोग ने क्या किया है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम लोग ने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया है उसके आधार पर हम लोग वो ये आरोपियों के पास हम लोग ने पहुंचा है। 5 आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए? हाँ, मोर और लेस सभी ने गुनाह कबूल कर दिया। अच्छा सर, एक और चीज़ है, क्या रिक्रिएशन सीन कराया जाएगा? जो मर्डर स्पॉट था पुलिस इनको लेकर वहाँ जाएगी? हाँ बिल्कुल, लेकर के जाएगी। एक सवाल यह है कि क्या 5 को आमने सामने बैठा करके भी पुलिस पूछताछ करेगी? हाँ करेंगे। अच्छा, रिमांड आप लोग ले रहे हैं तो क्या इंदौर भी लेकर के जाएंगे? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद इंदौर से भी कनेक्शन है, तो इंदौर भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे? देखिए, इंदौर का बात हम लोग ये पूछताछ का बात ही पता चलेगा कि वो लोग इंदौर का एंगल जो है वो निकल के आता है कि नहीं, वो हम लोग पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ने से हम लोग उसको इंदौर भी लेके जाएंगे। क्या सोनम के पास मोबाइल थे? जो कितने मोबाइल थे, क्या मोबाइल रिकवर भी हुए हैं कुछ सोनम के खास तौर से? हम लोग को फैमिली मेम्बर्स ने बताया है कि वो लोग सोनम और राजा के पास 4 मोबाइल थे, तो वहाँ से सिर्फ हम लोग को एक ही मोबाइल अभी तक मिला है। मतलब अभी हम लोग को 3 मोबाइल मिलना बाकी है। यानी सोनम का एक मोबाइल कह सकते हैं, सोनम का एक ही मोबाइल मिला है? नहीं,
राजा का एक ही मोबाइल मिला है। राजा के पास 2 मोबाइल थे और सोनम के पास भी 2 मोबाइल थे। तो उसी से मतलब राजा का सिर्फ एक ही मोबाइल मिला है, सोनम को 2 मोबाइल और राजा का 1 मोबाइल अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। क्या सोनम ने बताया मोबाइल के बारे में कि कहाँ डंप कर दिया, फेंक दिया है या कुछ नहीं, ऐसा? अब कुछ नहीं बताया अभी तक। ऐसा कुछ नहीं बताया है। सर कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप इन्वेस्टिगेशन की शेयर करना चाहते हैं? ये देखिए, मैं जैसे आप लोग को बताया, हम लोग के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पर हम लोग इसको ये केस को हम लोग लॉजिकल एंड तक लेके जा सकते हैं। सर जो सुपारी की बात आ रही है वो कितनी सही है? क्या 50,000 रुपए की सुपारी ही दी गई थी? देखिए, कितना अमाउंट है ये अभी तक हम लोग को कंफर्म नहीं हो पाया है। कितना अमाउंट है, इतना इसको हम लोग अभी पूछताछ के दौरान ही हम लोग को पता चलेगा। ये कौन उसको पैसा दिया था, कहाँ से पैसा लाया था, किसको कितना दिया था, ये सब हम लोग ये पूछताछ के दौरान ही हम लोग उसको पता करेंगे। सारा बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे दोनों के, राज और इनके? हाँ, सब कुछ सबका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर एक सवाल अभी तक सामने नहीं आया है कि राज बाकी के 3 जो सुपारी किलर थे उनको कैसे जानता? क्या ये दोस्त थे या वाकई इनको सिर्फ हायर किया गया था? देखिए, पहले से ही वो लोग का तो जान पहचान थे और वो लोग बोल रहे हैं कि वो दोस्त है और सिर्फ उसको सुपारी के लिए वो लोग को कांटेक्ट किया था या पहले से दोस्त था, उसको तो हम लोग को ये